नमस्कार। ये मैराथन सीरीज का हमारा 5th वीडियो है जिसमें हम देखेंगे ऑल गेजेस के बारे में और यहाँ से आगे शुरू करेंगे। हम पिछले वीडियो में मार्किंग टूल सारी देख लिए थे, कटिंग टूल देख लिए थे और प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट देख चुके हैं। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे गेजेस से और ये मैराथन क्लासेस में हम ये सारा टॉपिक को कवर करेंगे। हमने पहला वीडियो में ये मार्किंग टूल, ये सारी मार्किंग टूल कवर किए थे। दूसरा वीडियो में हैक्सो फ्रेम चिसेल कवर किए थे। तीसरा वीडियो में फाइल ड्रिलिंग मशीन और चौथा वीडियो में रिमोवर, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग और सारी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे गेजेस के बारे में, ये सारी गेजेस के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे स्क्रू थ्रेड एलिमेंट, जिसमें पार्ट्स ऑफ थ्रेड देखेंगे, टैप देखेंगे और डाई के बारे में देखेंगे, और होगा तो आगे देखेंगे हैमर के बारे में। ठीक है। और एक चीज, अगर आप एएलपी के लिए कंप्लीट फिटर ट्रेड थ्योरी चाहते हैं तो फिर आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हम ऑलरेडी जितना एएलपी के लिए ओएटेज चैप्टर है वो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज गेजेस से। तो हम इस वीडियो में गेजेस के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे ये गेजेस क्या है। जो गेज है, ये गेज एक चेकिंग टूल्स है। ये क्या है? ये एक चेकिंग टूल्स है जो कि चेकिंग करने के लिए यूज किया जाता है। हम चेकिंग क्यों करते हैं? चेकिंग करने का जो पहला चीज है, जो पहला हमको फायदा है, हम जब चेकिंग करेंगे, चेकिंग दो चीज का बीच में होता है। हमें चेक करना पड़ता है ये जो रेड वाला, ये जो ग्रीन वाला के साथ सेम है या नहीं। अगर इसका जो दो हाइट अगर सेम है, अगर हाइट चेकिंग करेंगे तो अगर ये दो हाइट सेम है तो फिर हम यस बोलेंगे, अगर सेम नहीं है तो फिर नो बोलेंगे। चेकिंग का मतलब सीधी सी है, हमें टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है चेकिंग में, इसीलिए हम चेकिंग करते हैं। और ये जो चेकिंग है ये ज़्यादातर मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ये जो चेकिंग है ये ज़्यादातर मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। अभी देखेंगे मास प्रोडक्शन क्या है। देखिए, कोई एक तरह का प्रोडक्ट अगर हम लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी में बनाएंगे, एक ही तरह का प्रोडक्ट का अगर लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे तो फिर उसको मास प्रोडक्शन बोलेंगे। मतलब हम एक फैक्ट्री सेटअप करेंगे, वो फैक्ट्री में क्या करेंगे ना, सिर्फ ये वाला पेन बनाएंगे, सिर्फ ये वाला पेन बनाएंगे और ये वाला पेन बनाएंगे, सिर्फ ये वाला पेन। लेकिन हमारा जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत लार्ज रहेगा। मतलब हम एक दिन में ये वाला 10,000 या 50,000 पीस बनाएंगे। तो फिर हमें जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट का डिजाइन है सेम है। और एक चीज, हम ऑपरेटर को ये बनाने के लिए दे दिए। ऑपरेटर क्या किया ना, ये वाला मैन्युफैक्चरिंग करके हमको दे दिया। हम जिस डायमेंशन में बनाने के लिए दिए थे उस डायमेंशन में ये प्रोडक्शन हुआ है ना नहीं, इसको चेक करने के लिए हम दो प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहला चीज इसको चेकिंग, मेजरिंग करते, और दूसरा चीज चेकिंग करेंगे। मेजरिंग कैसे करेंगे? हम इसका मेजरमेंट लेंगे एक मेजरिंग टूल्स में। और चेकिंग कैसे करेंगे ना, एक ठो स्टैंडर्ड साइज का लेंथ हमारे पास होगा। हमें पता है कि हमने ये जो वाला पेन वाला बनाने के लिए दिया था उसका लेंथ 150 mm करने के लिए दिया था। मतलब हमारा एक ठो 150 mm वाला एक ठो स्टिक हमारे पास है, गेज जिसको बोलते हैं। हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट के साथ इसको अगर कंपेयर कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा ये इसके साथ सेम है या नहीं। चेकिंग में सिर्फ ये बताना है कि ये जो दो कंपोनेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, ये इसका बीच में सेम प्रोडक्ट सेम हो या ना नहीं। मतलब ये इसका जो दोनों है इसका साइज सेम है या नहीं। अगर सेम है तो ये एक्सेप्टेबल है, मतलब हम जिस डायमेंशन में बोले थे बनाने के लिए उसी डायमेंशन में बना हुआ है। अगर ये डायमेंशन इसके साथ सेम नहीं तो फिर इसका जो डायमेंशन है एक्यूरेट नहीं है और ये जो प्रोडक्ट है रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज क्वालिटी कंट्रोल होने के बाद, हर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है। मतलब उसका डायमेंशन चेक किया जाता है, उसका एक्यूरेसी चेक किया जाता है। और उसी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, उसी डायमेंशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं ना, गेजेस को यूज करते हैं। और ये जो गेज यूज करते हैं, ये बहुत सारा गेजेस यूज होता है मास प्रोडक्शन में। और उस सारी गेजेस के बारे में देखेंगे जो हमें जरूरत है। पहला जो गेजेस देखेंगे वो प्लग गेज देखेंगे। प्लग गेज देखेंगे, पहला गेजेस देखेंगे। प्लग गेज क्यों यूज किया जाता है? देखिए, प्लग गेज जो है वो यूज किया जाता है इंटरनल मेजरमेंट के लिए, इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस का मेजरमेंट करने के लिए, इंटरनल मेजरमेंट के लिए।
मेजरमेंट नहीं, चेकिंग करने के लिए इंटरनल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस का इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस का चेकिंग करने के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, प्लग गेज। अगर इंटरनल सरफेस, हम ये जो प्लग गेज है ये चेक करता है इंटरनल सरफेस को, और इंटरनल सरफेस नॉर्मली ये हमें पता है ये एक ठो स्क्वायर पीस है। ठीक है, इसका बीच में एक ठो होल है, इसका बीच में क्या है, एक ठो होल है। ये होल का, ये ऐसा होल है, ये होल का अगर हम डायमीटर चेक करेंगे तो फिर हम यूज करेंगे डबल एंडेड प्लग गेज। तो हम यूज करेंगे डबल एंडेड प्लग गेज। ये होल का अगर हम डायमीटर चेक करेंगे, मतलब ये जो डायमीटर चेक करेंगे तो हम यूज करेंगे डबल एंडेड प्लग गेज। डबल एंडेड प्लग गेज क्यों यूज किया जाता है? डबल एंडेड प्लग गेज यूज किया जाता है टू टू चेक इंटरनल डाया, डाया मतलब डायमीटर, इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए हम प्लग गेज को यूज करेंगे। अगर ये जो होल, ये सिलिंड्रिकल सरफेस, इंटरनल सिलिंड्रिकल सरफेस थ्रेडेड है, थ्रेडेड मतलब ऐसे ऐसे, अगर ये सिलिंड्रिकल सरफेस थ्रेडेड है तो फिर हम जो गेज यूज करेंगे उसका नाम होगा थ्रेडेड प्लग गेज। इसका नाम होगा थ्रेडेड प्लग गेज। थ्रेडेड प्लग गेज यूज किया जाता है टू चेक इंटरनल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं थ्रेडेड प्लग गेज। ठीक है, अगर ये जो सरफेस है अगर टैपर रहेगा, मतलब ये जो सरफेस है साइड में दिखने से ये कैसा दिखेगा, इस तरह दिखेगा। ये जो सरफेस है मतलब ये जो होल है ये सब टैपर जैसा रहेगा, मतलब यहाँ जो साइज रहेगा, ये जो साइज रहेगा डिफरेंट रहेगा। तो अगर इंटरनल सरफेस टैपर है तो फिर हम यूज करेंगे टैपर प्लग गेज, हम यूज करेंगे टैपर प्लग गेज। टैपर प्लग गेज यूज होता है टू चेक इंटरनल टैपर, टू चेक इंटरनल टैपर। ठीक है, और एक गेज आता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज जो होता है इसका, देखिए ये प्लग गेज है, इसका नो गो, ये नो गो एंड है और ये गो एंड है। इसका जो नो गो और गो एंड सेम साइड में होता है, ये गो एंड है और ये नो गो एंड है। ठीक है, ये गो नो गो ऑन सेम साइड होता है। जो प्रोग्रेसिव प्लग गेज का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, जिसमें क्वेश्चन पूछता है कौन सा गेज का गो और नो गो सेम साइड में होता है, तो आंसर होगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो आप प्रोग्रेसिव प्लग गेज का क्या होता है ना, गो एंड नो गो ऑन सेम साइड। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज का गो साइड नो गो साइड एक ही साइड में होता है, लेकिन जो दूसरा गेज है उसका जो गो और नो गो साइड अपोजिट एंड में होता है। ठीक है, देखेंगे। देखिए प्लग गेज का दो ठो एंड होता है, एक ठो गो एंड होता है और एक ठो नो गो एंड होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। गो एंड हमेशा इंटरनल सरफेस में एंटर होना चाहिए और नो गो एंड एंटर नहीं होना चाहिए। ये गो एंड यहाँ एंटर होगा और नो गो एंड एंटर नहीं होगा। अगर इंटरनल सरफेस प्लेन है तो प्लेन सरफेस का डायमीटर चेक करने के लिए डबल एंडेड प्लग गेज यूज किया जाता है, ये डबल एंडेड प्लग गेज है। अगर इंटरनल सरफेस सिलिंड्रिकल सरफेस थ्रेडेड है तो फिर ये हम यूज करेंगे थ्रेडेड प्लग गेज। ये थ्रेडेड प्लग गेज है, ये गो एंड ये नो गो एंड, ये बोथ साइड में होता है। और अगर इंटरनल सरफेस टैपर है तो फिर हम यूज करेंगे टैपर प्लग गेज। ठीक है, अगर गो और नो गो दो साइड, दोनों का साइड सेम साइड में है, अगर गो और नो गो एंड एक ही साइड में है, उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव प्लग गेज। ठीक है, समझ में आया। देखिए जो ये जो रिंग गेज है ये आउटर सिलिंड्रिकल सरफेस को चेक करता है,
आउटर सिलिंड्रिकल सरफेस को आउटर सिलिंड्रिकल सरफेस को ये चेक करता है। ठीक है, देखिए प्लग गेज का गो और नो गो दो एंड था, लेकिन ये जो रिंग गज है, रिंग गज का दो ठो रिंग होता है, एक ठो गो रिंग होता है, एक ठो नो गो रिंग होता है। ठीक है, गो रिंग हमेशा एंटर होना चाहिए, नो गो रिंग एंटर नहीं होना चाहिए। ये जो रिंग गज है ये क्या चेक करता है, देखिए ये एक बोल्ट है, ये एक बोल्ट है। ठीक है, बोल्ट का अगर इस पर्सन को हम चेक करेंगे, अगर इसका ये बोल्ट है, ये सिलिंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, अगर बोल्ट का सिलिंड्रिकल सरफेस का इसका डायमीटर चेक करेंगे, इसका डायमीटर चेक करेंगे, तो फिर हम यूज करेंगे प्लेन रिंग गज, जिसका ये जो इंटरनल सरफेस होगा प्लेन होगा, और ये प्लेन रिंग जो डायमीटर चेक होगा ये सिर्फ एंटर होगा, मतलब ये जो होल है, होल के अंदर ये वाला स्टड एंटर होगा, तो फिर ये गो ठीक है। लेकिन ये जो होल है, ये होल के अंदर ये वाला एंटर नहीं होना चाहिए, सिर्फ गो वाला एंटर होगा, नो गो वाला एंटर नहीं होगा। ठीक है, और जो रिंग गज है, ये रिंग गज मेजर करता है आउटर सिलिंड्रिकल सरफेस, ये पता है, ये वहां होल का मेजरमेंट होता था, यहाँ शाफ्ट का मेजरमेंट होता है आउटर सिलिंड्रिकल सरफेस का। अगर आप आउटर डायमीटर का मेजरमेंट लेंगे, डायमीटर को चेक करेंगे, तो फिर आप यूज करेंगे प्लेन रिंग गज, प्लेन रिंग गज यूज करेंगे। प्लेन रिंग गज यूज क्यों किया जाता है, टू चेक आउटर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल सरफेस, टू चेक आउटर डायमीटर। वो प्लग गज हमेशा इंटरनल चेक करता था, ये हमेशा आउटर चेक करेगा, आउटर डाया, ये हमेशा चेक करेगा आउटर डायमीटर ऑफ ए सिलिंड्रिकल सरफेस। अगर ये जो पर्सन है प्लेन ना होके इसे थ्रेडेड है, तो फिर ये जो गेज होगा ये थ्रेडेड प्लग गेज होगा, ये जो रिंग गज होगा ये थ्रेडेड रिंग गज यूज होगा, जिसका अंदर में इसे थ्रेडेड होगा। ठीक है, गो एंटर होना चाहिए, नो गो एंटर नहीं होना चाहिए। तो अगर थ्रेडेड पर्सन है उसको चेक करेंगे तो थ्रेडेड रिंग गज यूज करेंगे थ्रेडेड रिंग गज। और थ्रेडेड रिंग गज क्या चेक करता है ना, एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करता है, एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करता है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल सरफेस आपका ऐसा ना हो के ऐसे टैपर रहेगा, ऐसे टैपर रहेगा, तो फिर आप जो ये सरफेस होगा ये टैपर सरफेस होगा, मतलब ये जो गेज होगा साइड में दिखने से ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये गो नो गो एंड भी उसी तरह दिखेगा, गो एंटर करना चाहिए ये इसमें, नो गो एंटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो टैपर सरफेस को, एक्सटर्नल टैपर को मैं चेक करने के लिए आप यूज करेंगे टैपर रिंग गेज। क्या यूज करेंगे, टैपर रिंग गेज यूज होता है टू चेक एक्सटर्नल टैपर, या बोल सकते हैं आउटसाइड डाया ऑफ ए टैपर, आउटसाइड डाया ऑफ टैपर। ठीक है, हमने दो गेजेस के बारे में देखे, पहले देखे प्लग गज, उसके बाद देखेंगे रिंग गज देखे, नेक्स्ट गेज देखेंगे। देखिए ये वाला रिंग गज है, ये वाला रिंग गज है, ये अगर इंटरनल सरफेस प्लेन है तो प्लेन डायमीटर आउटर डायमीटर चेक करेगा, इसको बोलेंगे प्लेन रिंग गज। अगर इंटरनल सरफेस थ्रेडेड है इसको बोलेंगे थ्रेडेड रिंग गज, एक ठो गो एक ठो नो गो एंड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्क्रू पिच गज के बारे में, ये स्क्रू पिच गेज है। ठीक है, इसका जो काम है ये क्या करता है, टू यूज टू डिटरमाइन द पिच ऑफ द थ्रेड। देखिए ये वाला एक ठो बोल्ट है, इसका बोल्ट का पिच डिटरमाइन करता है, पिच को चेक करता है। और थ्रेड का पिच किसको बोलते हैं, जो थ्रेड होता है उसका पिच किसको बोलते हैं देखेंगे। देखिए ये एक ठो बोल्ट है, ठीक है, ये एक ठो उसका ये है। अगर ये जो बोल्ट है, अगर बोल्ट का ये पर्सन थ्रेडेड है, क्या है, ये पर्सन थ्रेडेड है, ये ब्रो बोल्ट है और इसका ये पर्सन थ्रेडेड है। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा है। ठीक है, जो थ्रेड होता है, थ्रेड कुछ इस तरह होता है,
ठीक है। और ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, टॉप पोर्शन, दोनों का बीच का डिस्टेंस को पिच बोलते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे जब स्क्रू थ्रेड एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, इसको पिच बोलते हैं। और ये पिच का डिस्टेंस को चेक करता है, ये पिच को चेक करता है कि ये पिच कितना डिस्टेंस है। तो ये जो स्क्रू पिच गेज है, ये क्यों यूज किया जाता है? टू चेक पिच ऑफ द थ्रेड, पिच ऑफ ए थ्रेड, एक थ्रेड का पिच चेक करने के लिए हम यूज करेंगे स्क्रू पिच गेज। ठीक है, नेक्स्ट गेज देखेंगे। देखिए, रेडियस गज का यूज होगा, इसका नाम से ही पता चलता है ये रेडियस चेक करेगा। जैसे ये स्क्रू पिच गज पिच चेक करता था, ये रेडियस गज रेडियस चेक करेगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो पोर्शन है ये रेडियस है, ये जो पोर्शन है ये रेडियस है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ठो ऐसा गेज है, मतलब ऐसा गेज है, इसका ये पोर्शन को इस सरफेस लगा के चेक करेंगे रेडियस। मतलब ये रेडियस गेज है, रेडियस गेज का ये वाला एक्सटर्नल इंटरनल सरफेस रेडियस चेक करेगा और ये एक्सटर्नल रेडियस चेक करेगा। इसका काम है रेडियस चेक करता है। सीधी सी बात से, जो रेडियस गेज है ये यूज टू चेक द रेडियस, रेडियस चेक करता है। ठीक है, ठीक है। तो ऊपर गेज पिच के हिसाब से आप जान लिए, पिच पिच थ्रेड थ्रेड का पिच चेक करेगा। रेडियस गेज के नाम से जान लिए कि रेडियस चेक करेगा। जब फिलर गेज आएगा, आप याद रखेंगे ये जो फिलर गेज है ये गैप मेजरमेंट करता है, गैप चेक करता है। एक दो जॉइंट के बीच में, दो मेटिंग पार्ट के बीच में जो गैप होता है, ये एक डॉपटेल फिटिंग है। ये डॉपटेल फिटिंग में इसका बीच में जो गैप होगा ये चेक करेगा फिलर गज। देखिए, ये वाला अगर गैप को अगर चेक करेंगे तो फिर फिलर गज के माध्यम से आप चेक करना पड़ेगा। तो फिर जो गैप चेक होगा आप फिलर गेज के माध्यम से चेक करेंगे। याद रखिए, फिलर गेज यूज होता है गैप चेक करने के लिए। देखिए, ये फिलर गेज है। अगर ये फिलर गेज का अलग अलग जो पत्तियां हैं उसका अलग अलग थिकनेस है, जिस पत्ती उस गैप में एंटर करेगा उस गैप का थिकनेस उस पत्ती का ऊपर मेजर लिखा होगा। मतलब ये पत्ती का, अगर ये पत्ती अगर एंटर करेगा वो बीच में गैप का बीच में, तो फिर हमें पता चला कि ये जो पत्ती है उसका जो थिकनेस है 2 mm है। मतलब उसका जो गैप है वो गैप भी 2 mm होगा। तो फिर ये गैप गैप चेक किया कि फिलर गज क्या गया, गैप चेक किया। नेक्स्ट देखेंगे ड्रिल गज के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे ड्रिल गज। ड्रिल गज क्या करता है ना, ये चेक करता है डायमीटर ऑफ ड्रिल। ये चेक करता है डाया ऑफ ए ड्रिल, एक ड्रिल का डायमीटर चेक करता है। मान लीजिए ये हमारा एक ठो ड्रिल है, इसका डायमीटर चेक करने के लिए ये ड्रिल गेज है, इसका सब होल में हम चेक करेंगे। जिस होल में ये वाला डाया फिट हो जाता है तो फिर उस होल के पास में उसका डायमीटर लिखा होगा, तो पता चल जाएगा इसका डायमीटर क्या है। ड्रिल होल का, एक ड्रिल का डायमीटर चेक करने के लिए जिस गेज का यूज किया जाता है उस गेज को बोलते हैं ड्रिल गज। ये ड्रिल गज है जिसमें बहुत सारा होल किया जाता है और होल का साइड में उसका डायमीटर लिखा होता है। आप ड्रिल को जाके चेक करेंगे, जिस होल में वो फिट हो जाएगा उस होल का डायमीटर के हिसाब से इसका डायमीटर होगा और उस होल का डायमीटर उसका पास में लिखा होगा। देखिए, नेक्स्ट देखेंगे ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज के बारे में। इसका नाम से पता चलता है ग्राइंडिंग गेज, ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज। जब ड्रिल का पॉइंट डैमेज हो जाता है तो फिर उसका पॉइंट को रीशार्पन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ग्राइंडिंग करते हैं। और ग्राइंडिंग करने के बाद उसका एंगल, जो पॉइंट एंगल सही है ना नहीं, चेक करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज को। तो ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज ड्रिल का पॉइंट एंगल चेक करता है। और नॉर्मली जो पॉइंट एंगल होता है ड्रिल का 180 डिग्री होता है। देखिए, ये ड्रिल है, ये ड्रिल का ऐसे पॉइंट रहता है। ये जो पॉइंट रहता है, ये ड्रिल का ये पॉइंट एंगल है, इसको एंगल को चेक करता है। ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज क्या करता है ना, ग्राइंडिंग होने के बाद ड्रिल का ये ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज क्या करता है, ऐसे एडजस्ट होके देखेगा तो फिर ये जो पॉइंट एंगल होगा 118 डिग्री होगा। हमको पता है जो नॉर्मली जनरली ड्रिल यूज होता है उसका जो पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री, हम ड्रिल चैप्टर में पढ़े थे।
और ये ड्रिल 118 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए हम ग्राइंडिंग के बाद जो गेज यूज करते हैं उस गेज को बोलते हैं ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज क्यों यूज किया जाता है, टू चेक कटिंग एंगल ऑफ ए ड्रिल, कटिंग एंगल ऑफ ए ड्रिल, एक ड्रिल का कटिंग एंगल चेक करने के लिए यूज किया जाता है ड्रिल पॉइंट ग्राइंडिंग गेज। और ड्रिल का कटिंग एंगल जनरली 118 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट गेज देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे स्टैंडर्ड वेयर गेज के बारे में, जिसको बोलते हैं SWG। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वेयर गेज। इसका दो ठो यूजेस है। ये देखिए बीच में एक आपको सर्कल दिखता होगा, ये जो सर्कल है ये यूज होता है एक वायर का डायमीटर चेक करने के लिए। मतलब जिस वायर का डायमीटर जिस होल में सेट होगा उसी होल का पास उसका डायमीटर लिखा होगा, जैसे ड्रिल गेज में होता था। ड्रिल जो वायर होता है, वायर का डायमीटर चेक करने के लिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। और एक चीज, ये स्टैंडर्ड वायर गेज यूज होता है थिकनेस चेक करने के लिए। ये हमारा सपोज ये मान लीजिए कि सीट है, अगर इसका थिकनेस देंगे तो फिर हम यहाँ इंसर्ट करेंगे, इसका जो दोनों साइड का सरफेस है वो उसका हिसाब से देखिए इसका थिकनेस कहाँ फिट होगा, देखिए लगभग यहाँ फिट हो जाता है। मतलब ये थिकनेस भी चेक करता है सीट का और वायर का डायमीटर भी चेक करता है। इसका दो काम है। पहला चीज ये जो गेज है इसको स्टैंडर्ड वायर गेज बोला जाता है और ये यूज किया जाता है टू चेक द डाया ऑफ ए वायर एंड द थिकनेस ऑफ ए सीट। ये स्टैंडर्ड वायर गेज जिसको SWG बोलते हैं, ये यूज किया जाता है टू चेक डाया ऑफ वायर, एक वायर का डायमीटर चेक करता है, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट है ये थिकनेस चेक करता है एक सीट का थिकनेस चेक करता है ऑफ ए सीट का। ठीक है, इसका दो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो स्टैंडर्ड वायर गेज है क्यों यूज किया जाता है, उसका फिगर भी याद रखिए। ये स्टैंडर्ड वायर गेज जो कि गोल शेप में होता है, डायमीटर चेक करता है वायर का, और दूसरा इंपॉर्टेंट है ये थिकनेस चेक करता है एक तो सीट का। सीट मतलब हम बोल सकते हैं सीट मेटल, या कोई भी पतला फ्लैट सरफेस का मेजरमेंट वो ले सकता है जो कि सीट शेप में होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्क्रू थ्रेड एलिमेंट के बारे में। ये जो थ्रेड है, थ्रेड का क्या क्या एलिमेंट है उसके बारे में देखेंगे, और ये उसीलिए बोलता है कि स्क्रू थ्रेड एलिमेंट के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे ये थ्रेड क्या है। देखिए जो थ्रेड है ये एक हेलिकल ग्रूव है जो सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर होता है। ये एक हेलिकल ग्रूव है और ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर होता है। और ये सिलेंड्रिकल सरफेस में भी इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस आप याद रख या ये बोल सकते हैं, जिस जो नॉट होता है, नॉट में जो इंटरनली थ्रेडेड होता है वो इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, और बोल्ट में जहां थ्रेडेड होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, दो थ्रेड क्या है, थ्रेड इज ए हेलिकल ग्रूव ऑन ए सिलेंड्रिकल सरफेस। ये सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर जो हेलिकल ग्रूव बनता है उसको थ्रेड बोलते हैं। और ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस इट में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, देखिए ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, हम लेंगे ये जो है ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम ये इंटरनल उस साइड का डाया है, अगर इसके ऊपर हम थ्रेड बनाएंगे तो थ्रेड कैसा होगा ना, एक हेलिकल ग्रुप होगा। पता है स्पाइरल बाइंडिंग में जैसा ये होता है, स्पाइरल बाइंडिंग जो नोटबुक होता है वो हेलिकल ग्रुप हेलिकल होता है, मतलब ऐसे घूम घूम के जाता है। देखिए हेलिकल ग्रुप इस तरह होता है। अगर कोई सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर हम ऐसे हेलिकल ग्रुप बनाएंगे उसको बोलेंगे थ्रेड। और ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस ये तो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया। अगर हम नॉट के अंदर जो थ्रेड बनता है वो नॉट का जो इंटरनल सरफेस होता है वो इसको इंटरनल हेलिकल ग्रुप बोलते हैं, जो कि नॉट में बनता है। ठीक है, तो थ्रेड क्या है, थ्रेड एक हेलिकल ग्रुप है जो कि सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर होता है। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ थ्रेड के बारे में। देखिए आप हम एक तो बड़ा सा नॉट बनाएंगे, ये सपोज नॉट है। ठीक है,
ये बोल्ट है, सॉरी ना बोल्ट है, ये बोल्ट है, क्या है, बोल्ट में एक थ्रेड किया गया है ऐसे, ठीक है, ये थ्रेड किया गया है। जो थ्रेड किया गया है, थ्रेड कुछ इस तरह दिखता है। अभी पता चल रहा है ये थ्रेड है। थ्रेड का ये जो दो पर्सन जॉइंट होता है, ये ऊपर वाला पर्सन को बोलते हैं क्रेस्ट। जब ये जो ये साइड और ये साइड जॉइंट होगा, जिस ऊपर वाला पर्सन जॉइंट क्रिएट होगा उसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट, CREST। और ये जो पॉइंट दो जॉइंट होके ये जो नीचे वाला पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं रूट, रूट बोलते हैं। और ये जो साइड में जो रहता है साइड, मतलब ये क्रेस्ट से रूट तक का जो एक ठो लंबा सा लाइन रहता है उसको बोलते हैं प्लांक, बोलते हैं उसको बोलते हैं प्लांक, ठीक है। और पीच किसको बोलते हैं ना, ये जो रूट है, ये जो क्रेस्ट है, ये वाला रूट है, ये वाला क्रेस्ट है, क्रेस्ट और एडजेसेंट क्रेस्ट, मतलब ये वाला क्रेस्ट, जो भी क्रेस्ट लोगे, आसपास का दो क्रेस्ट लोगे, ये वाला क्रेस्ट और ये वाला क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको पीच बोलते हैं। और ये पीच को चेक करता है स्क्रू पिच कर्व्स, जो कि हम थोड़ी देर पहले पढ़े, थोड़ी देर पहले देखे थे। और एक चीज, ये जो क्रेस्ट का और रूट का जो डिस्टेंस होता है उसको डेप्थ ऑफ द थ्रेड बोलते हैं, इसको डेप्थ ऑफ द थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। अगर थ्रेड का फंक्शन हिसाब से देखेंगे तो थ्रेड का जो थ्रेड है वो दो टाइप का है। एक तो राइट हैंड थ्रेड है जो कि क्लॉकवाइज घुमाने से टाइट होगा, ये राइट हैंड थ्रेड है। देखिए ये बटल है, हम क्या किए, इसको पहले क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब ऐसे घुमाए, क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है, ये टाइट होता है, इसको बोलेंगे राइट हैंड थ्रेड। जब कोई चीज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से टाइट होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड थ्रेड, और कोई भी चीज क्लॉकवाइज घुमाने से टाइट होगा उसको बोलेंगे राइट हैंड थ्रेड। और मेजर जो थ्रेड है, जितना भी नॉर्मली हम थ्रेड देखते हैं वो सारी थ्रेड राइट हैंड ही होता है। ओल्डिंग मशीन में एक जगह होता है जिसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है और राइट हैंड थ्रेड भी होता है। जब ओल्डिंग मशीन पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे, उसका जो सिलेंडर होता है उसमें होता है एक ठो लेफ्ट हैंड और एक ठो राइट हैंड थ्रेड। तो थ्रेड का फंक्शन के हिसाब से थ्रेड दो टाइप का है, एक ठो राइट हैंड थ्रेड है और एक ठो लेफ्ट हैंड थ्रेड है। क्लॉकवाइज घुमाने से, घड़ी का दिशा में घुमाने से जो थ्रेड टाइट होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड थ्रेड, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से जो थ्रेड टाइट होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड थ्रेड। समझ में आया? क्लॉकवाइज मतलब इस तरह होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह होगा, ठीक है। देखिए उसको फंक्शन के हिसाब से देख लिए, ये वाला लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है। लेकिन जो थ्रेड बोल्ट में होता है, देखिए ये बड़ा बोल्ट है, इसको बोलते हैं बोल्ट, इसको बोलते हैं बोल्ट, इसको बोल्ट बोलते हैं और इसको नॉट बोलते हैं। ये बोल्ट में जो थ्रेड होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेड, और ये जो नॉट में जो थ्रेड होता है इसको बोलते हैं इंटरनल थ्रेड। ये एक्सटर्नल थ्रेड के बारे में देखेंगे और इंटरनल थ्रेड के बारे में हम आज देखेंगे, और ये भी देखेंगे ये एक्सटर्नल थ्रेड कौन सा डिवाइस प्रोड्यूस करता है और इंटरनल थ्रेड कौन सा डिवाइस प्रोड्यूस करता है। देखिए शेप के हिसाब से बहुत तरह का शेप होता है। नॉर्मली शेप के हिसाब से थ्रेड दो टाइप का होता है, एक तो वी शेप में होता है जिसको वी थ्रेड बोलते हैं, और एक तो स्क्वायर शेप में होता है जिसको स्क्वायर शेप बोलते हैं, स्क्वायर थ्रेड बोलते हैं। और वी थ्रेड से बहुत सारा थ्रेड, वी थ्रेड का बहुत सारा टाइप होता है और स्क्वायर थ्रेड का बहुत सारा टाइप है, उसके बारे में देखेंगे। थ्रेड का एंगल हमेशा ये होता है, देखिए मतलब ये प्लांक और ये प्लांक के बीच में जो एंगल बनता है उसको थ्रेड का प्लांक बोलते हैं, थ्रेड का एंगल बोलते हैं। देखिए वी थ्रेड बहुत सारा टाइप का होता है, लेकिन हम यहाँ वी थ्रेड का 6 ठो टाइप पढ़ेंगे, मतलब वी थ्रेड 6 टाइप का वी थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो थ्रेड है इसको बोलते हैं BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड वर्थ थ्रेड। इसका ना सिर्फ एंगल ही इंपॉर्टेंट है, जो भी थ्रेड है उसका एंगल इंपॉर्टेंट है, और कुछ ही थ्रेड है जिसका यूजेस पूछता है। BSW थ्रेड का एंगल याद रखिए 55 डिग्री। BSF जिसको ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड बोलते हैं, इसका एंगल है 55 डिग्री। और BSP जिसको ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड बोलते हैं, इसका एंगल 55 डिग्री।
और जो बी ए थ्रेड है इसका जो एंगल है वो एंगल 47.5 डिग्री है। तो हम देखें ये बी एस एफ और बी एस पी, बी एस डब्ल्यू, बी एस एफ और बी एस पी, ये तीनों थ्रेड का एंगल सेम है। चाहे बी एस एफ हो, बी एस डब्ल्यू हो, बी एस एफ हो और बी एस पी हो, ये तीनों का एंगल सेम है 55 डिग्री। ये जो बी ए थ्रेड है इसका एंगल क्या है, इसका एंगल है 47.5 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, सारी थ्रेड का एंगल इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो टाइप है थ्रेड का, चाहे यूनिफाइड थ्रेड हो, मेट्रिक थ्रेड हो, अमेरिकन थ्रेड हो, ये तीनों थ्रेड का जो एंगल होता है 60 डिग्री होता है। आपको सिर्फ तीन चीज याद रखना है, बी एस एफ, बी एस डब्ल्यू, बी एस एफ, बी एस पी थ्रेड जो है उसका एंगल 55 डिग्री है। बी से जो थ्रेड शुरू होता है उसका एंगल 55 डिग्री है। बी ए थ्रेड को छोड़ के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी ए थ्रेड का एंगल 47.5 डिग्री है और मेट्रिक थ्रेड, यूनिफाइड थ्रेड और अमेरिकन थ्रेड का एंगल 60 डिग्री है। बी थ्रेड के बारे में कंप्लीट देख चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर थ्रेड का टाइप के बारे में। देखिए स्क्वायर थ्रेड का चार टाइप के बारे में देखेंगे। ये जो स्क्वायर थ्रेड है ये ऐसे स्क्वायर थ्रेड होता है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। ये वेरी स्ट्रांग है, ये यूज किया जाता है। स्क्वायर थ्रेड का यूजेस पूछता है कभी कभी, ये याद रखिए। इसका जो यूजेस है वो यूजेस पूछता है, ये यूजेस याद रखिए, यूजेस कई बार क्वेश्चन में आया है। स्क्वायर थ्रेड ऐसा होता है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। इसका यूजेस क्या है ना, ये वेरी स्ट्रांग है, ये यूज किया जाता है स्क्रू जैक में, ये जैक में यूज किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये जैक में यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो पावर है, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है, ये मोर पावरफुल है। लिख देते हैं मोर पावरफुल, मोर पावरफुल, ठीक है। स्क्वायर जैक या यूज होता है जैक में, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिए, स्क्वायर जैक जो होता है वो जैक में यूज किया जाता है। और भाइस स्पिंडल में भी यूज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भाइस स्पिंडल में भी यूज किया जाता है। देखिए जिस थ्रेड का एंगल इंपॉर्टेंट है वो एंगल बहुत बताते हैं, और जिस थ्रेड का यूजेस जरूरी है वो यूजेस बोलते हैं। अभी ये स्क्वायर थ्रेड का दो ठो यूजेस है, एक ठो यूजेस से जैक में यूज होता है और दूसरा ये भाई स्पिंडल में यूज होता है, और ये बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग थ्रेड है। एक्टिंग थ्रेड का इंपॉर्टेंट पूछता है एंगल। एक्टिंग थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 29 डिग्री। ये क्वेश्चन में बहुत बार आया है एक्टिंग थ्रेड का एंगल। एक्टिंग थ्रेड जो यूजेस होता है, इसका यूजेस देखेंगे, ये यूज कहाँ किया जाता है, ये यूज किया जाता है लीड स्क्रू ऑफ ए लेद मशीन का लीड स्क्रू में यूज किया जाता है। लीड स्क्रू में, लेद मशीन का लीड स्क्रू में यूज किया जाता है क्योंकि ये एंगेज और डिसएंगेज इजीली हो जाता है, इसलिए इसको लीड स्क्रू में यूज किया जाता है और इसका एंगल है 29 डिग्री। नेक्स्ट है नॉकल थ्रेड, और ये जो नॉकल थ्रेड है ये यूज किया जाता है रेलवे कपलिंग में। ये हाफ राउंड शेप में है, ये जो नॉकल थ्रेड है इसे पूछता है कौन सा थ्रेड सेमी सर्कल का शेप में होता है। देखिए ये सेमी सर्कल का शेप है, ये तो सेमी सर्कल का शेप में क्या है, नॉकल थ्रेड है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सेमी सर्कल का फॉर्म में रहता है, सेमी सर्कल का शेप में रहता है। ये इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूज होता है रेलवे कपलिंग में, रेलवे कपलिंग में, ठीक है, COUPLING, रेलवे कपलिंग में। उसके बाद देखेंगे बॉटरेस थ्रेड के बारे में। ये बॉटरेस थ्रेड का दो ठो एंगल है, एक ठो 7 डिग्री है और एक ठो 45 डिग्री। ये यूज होता है, इसका यूजेस भी इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है क्विक रिलीजिंग वाइस में, क्विक रिलीज वाइस में यूज होता है, और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में पावर को यूटिलाइज करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा वन डायरेक्शन में, ये वन डायरेक्शन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब पावर को फंक्शन, ये जो फंक्शन करता है एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में पावर को विस्टर्न कर पाएगा। यहाँ कंप्लीट थ्रेड के बारे में देख लिए थे।
जो इम्पोर्टेंट है कि VSP, VSW, VSF 55, BA 47.5, UA यूनिफाइड थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड, अमेरिकन थ्रेड 60 डिग्री, स्क्वायर थ्रेड यूज होता है, जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, स्क्वायर थ्रेड इम्पोर्टेंट है, जैक और भाई स्पिंडल में यूज होता है, और एक्यूम थ्रेड इम्पोर्टेंट है कि 29 डिग्री यूज होता है लीड स्क्रू ऑफ लेद मशीन, नॉकल थ्रेड यूज होता है, ये एक ठो सेमी सर्कल है और एक ठो रेलवे कपलिंग में यूज होता है, बट्रेस थ्रेड 47 55 डिग्री, दो एंगल होता है इसका, ये यूज होता है क्विक रिलीजिंग वाइस में। ठीक है, हमने टाइप ऑफ थ्रेड के बारे में देख ली, एलिमेंट ऑफ थ्रेड के बारे में देख लिए। अभी देखेंगे जो इंटरनल थ्रेड है और एक्सटर्नल थ्रेड है, ये कैसे फॉर्म होता है, कौन इसको बनाता है, इंटरनल थ्रेड को कौन बनाता है, एक्सटर्नल थ्रेड को कौन बनाता है। देखिए, थ्रेड सरफेस, जो सरफेस में बना होता है वो सरफेस के हिसाब से, मतलब हम बोल सकते हैं थ्रेड दो टाइप का है, एक ठो इंटरनल थ्रेड होता है जो कि इंटरनल सरफेस में बना होता है, और एक ठो एक्सटर्नल थ्रेड है जो कि एक्सटर्नल सरफेस में बना होता है। देखिए, जो ये नॉट है, ये नॉट है, नॉट में जो बीच में जो थ्रेड होता है इसको बोलते हैं इंटरनल थ्रेड, क्योंकि नॉट का जो ये इनर सरफेस में ये थ्रेड होता है। हम बोले कि जिस थ्रेड इंटरनल सरफेस में होता है उसको इंटरनल थ्रेड बोलते हैं, जिस थ्रेड एक्सटर्नल सरफेस में होता है उसको एक्सटर्नल थ्रेड बोलते हैं। और ये थ्रेड जो नॉट का थ्रेड इंटरनल सरफेस में होने के कारण इसको इंटरनल थ्रेड बोलते हैं, और जो बोल्ट का थ्रेड इसको बोल्ट बोलते हैं। बोल्ट का थ्रेड BOLT, बोल्ट का थ्रेड एक्सटर्नल सरफेस में होने के कारण इसको एक्सटर्नल थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनल थ्रेड नॉट में होता है, एक्सटर्नल थ्रेड बोल्ट में होता है। कई बार अब कंफ्यूज में हो जाते हैं कि इसको नॉट बोलते हैं, इसको बोल्ट बोलते हैं। याद रखिए, ये बोल्ट है और ये नॉट है, नॉट छोटा सा चीज है। अभी देखेंगे ये इंटरनल थ्रेड को कौन बनाता है और एक्सटर्नल थ्रेड को कौन बनाता है। देखिए, इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए आपका टैप का जरूरी पड़ेगा। इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए आप टैप यूज करेंगे, और ये एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए आप डाई का यूज करेंगे। इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए टैप का यूज होगा और एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए डाई का यूज होगा। देखिए, जो टैप और डाई है वो डायरेक्टली यूज नहीं हो पाते। ये टैप को ऑपरेट करने के लिए ये रेंज का जरूरत पड़ता है, और डाई को ऑपरेट करने के लिए डाई स्टॉक का जरूरत पड़ता है। ये चाहे डाई स्टॉक हो या रेंज हो, ये होल्डर है जो कि ये टैप और डाई को होल्ड करते हैं। ठीक है, इंटरनल थ्रेड टैप बनाता है और एक्सटर्नल थ्रेड डाई बनाता है, और टैप डाई सिंगल में यूज नहीं होता है, टैप के साथ रेंज यूज होता है, डाई के साथ डाई स्टॉक यूज होता है। ये जो टैप है, ये टैप किस मटेरियल में बना होता है। देखिए, जो टैप है ना, दो टाइप का टैप होता है, एक ठो हैंड टैप होता है और एक ठो मशीन टैप होता है। हैंड टैप मैनुअली ऑपरेट होता है, ये क्या होता है, हैंड में मैनुअली ऑपरेट होता है, और ये जो मशीन टैप है ये मशीन में ऑपरेट होता है। जितने भी, चाहे ड्रिल हो, रिमर हो, टैप हो, मशीन में जिस टैप ऑपरेट होता है उसका जो सैंक पर्सन है वो टैपर रहेगा। अगर मशीन टैप का सैंक पर्सन टैपर है उसको मशीन टैप बोलेंगे। अगर टैप का सैंक पर्सन स्ट्रेट है या एंड ऑफ द जो सैंक होता है स्क्वायर होता है उसको बोलते हैं हैंड सैप। ये हैंड में मैनुअली ऑपरेट होगा और ये मशीन में ऑपरेट होगा, मशीन टैप। ये जो टैप है, ये टैप किस मटेरियल में बना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो टैप है ये बना होता है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील। हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, ये दोनों मटेरियल से, कोई भी मटेरियल से ये टैप बना होता है। ठीक है, और ये जो टैप होता है ना, ये टैप सेट में आता है, मतलब एक सेट में 3 ठो टैप होता है, और ये 3 ठो टैप को आपको सीक्वेंसी में यूज करना पड़ेगा। मतलब पहले किसको यूज करेंगे, सेकंड बाद में किसको यूज करेंगे, सेकंड में, थर्ड में किसको यूज करेंगे, ये भी जानना पड़ेगा। एक टैप जो है जो कि इंटरनल थ्रेड बनाता है ये सेट में आता है। एक फास्ट टैप होता है जिसको टैपर टैप बोला जाता है। एक फास्ट टैप, जो टैप फास्ट पहले यूज किया जाता है उसको फास्ट टैप बोलते हैं, जो टैप सेकंड में यूज किया जाता है उसको सेकंड टैप बोलते हैं, और जो थर्ड में लास्ट में यूज किया जाता है उसको ब्लॉक टैप बोलते हैं। ये फास्ट टैप को और बोला जाता है टैपर टैप, इसको बोला जाता है टैपर टैप। ये कई बार कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि जो फास्ट टैप है उसको बोलते हैं कौन सा टैप बोलते हैं, तो इसको टैपर टैप बोलते हैं। सेकेंड टैप बोलेंगे हम इंटरमीडिएट टैप,
मीडिएट टैप, और ब्लॉक टैप को बोलेंगे बॉटमिंग टैप, BOTTOMING, बॉटमिंग टैप। ठीक है, हम देख लिए टैप के बारे में। अभी देखेंगे डाई के बारे में। देखिए ये टैप है जो कि तीनों सेट में आता है, और ये टैप सिंगल नहीं यूज होता है, इसके साथ टैप रेंच यूज होता है। ये डबल एंडेड स्पैनर है, ये सॉलिड स्पैनर है, ये टी स्पैनर है, ये यूज किया जाता है। टी स्पैनर क्यों यूज, कभी कब यूज किया जाता है, जब प्लेस कम होगा, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस होगा, आप टी स्पैनर यूज करें, नहीं तो डबल एंडेड या सॉलिड स्पैनर यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डाई के बारे में। देखिए डाई वो चीज है जो कि एक एक्सटर्नल थ्रेड बनाता है, ये बीच का पार्ट को डाई बोलते हैं, ऊपर लंबा सा पार्ट को स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये छोटा सा डाई है, डाई जाके स्टॉक में फिक्स होता है, ये स्टॉक क्या करता है, एक्सटर्नल थ्रेड बनाता है। ये डाई है जिसको हाफ स्प्लिट डाई बोलते हैं, ये वाला हाफ स्प्लिट डाई बोलते हैं। और एक ठो ये डाई है जिसको हाफ डाई बोलते हैं, ये नीचे वाला एक ठो पार्ट डाई है, ऊपर वाला पार्ट एक ठो डाई है। देखिए ये एक ठो डाई है और ये एक ठो डाई है, एक डाई फिक्स है, हाफ डाई मूवमेंट करता है इस क्यू के माध्यम से, इसको बोलते हैं हाफ डाई। और इसको और एक ठो डाई होता है जिसको बोलते हैं एडजस्टेबल डाई। ये डाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डाई नॉट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो डाई नॉट है ना, ये एक नॉट है, लेकिन ये नॉट के बीच में थोड़ा थोड़ा स्लॉट होता है। ये डाई नॉट क्यों यूज किया जाता है ना, ये यूज होता है फॉर रिकंडीशनिंग द डैमेज थ्रेड। अगर थ्रेड डैमेज हो गया है, वो डैमेज थ्रेड को रिकंडीशन करने के लिए जो डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डाई नॉट। आप ये याद रखिए, ये जो डाई नॉट है यूज किया जाता है रिकंडीशनिंग द डैमेज थ्रेड। देखिए आप देखे थे टैप बना होता है हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील से। ये जो डाई है ये बना होता है हाई स्पीड स्टील से, जो कि हाई स्पीड स्टील HCS लिख दिए। ये डाई का 3-4 टाइप है डाई है। एक ठो सर्कुलर स्प्लिट डाई है जो कि इस तरह अभी देखे थे। ठीक है, और एक ठो हाफ डाई है जो कि इस तरह होता है। ठीक है, ये डाई है, ये एक डाई फिक्स है और दूसरा डाई में बोल्ट लगा है। ये डाई है और ये डाई एक होल्डर में रहता है। ठीक है, एक इसको होल्डर बोलते हैं। ये वाला पार्ट एक डाई है और ये वाला पार्ट दो पार्ट में होता है, इसको हाफ डाई बोलते हैं। और एडजस्टेबल डाई क्या होता है, इसी तरह होता है, लेकिन इसमें 3 ठो नॉब बोल्ट रहता है। और ये जो एडजस्टेबल डाई है इसमें क्या रहता है, ये एक ठो बोल्ट रहता है। ठीक है, और डाई नॉट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डाई नॉट को बोलते हैं सॉलिड डाई। ये याद रखिए, जो सर्कुलर स्प्लिट डाई इसको बॉटम डाई भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये याद रखिए, जो डाई है, जो डाई नॉट है जिसको सॉलिड डाई बोलते हैं, ये यूज क्यों किया जाता है, ये यूज किया जाता है फॉर रिकंडीशनिंग, रिकंडीशनिंग रिकंडीशनिंग द डैमेज थ्रेड, डैमेज्ड थ्रेड। ठीक है, अगर आप डैमेज थ्रेड को रिकंडीशनिंग करेंगे तो फिर आप यूज करेंगे डाई नॉट। देखिए डाई नॉट जो है ना, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये वाला ये याद रखिए, फर्स्ट टैप को, सेकंड टैप को, थर्ड टैप को क्या बोलते हैं। और याद रखिए इंटरनल थ्रेड के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है और एक्सटर्नल थ्रेड के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो बचा है शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।